नवादा में जिस तरीके से हिंसा भड़की है और उस हिंसा भड़कने के बाद से बिहार में जिस तरीके से सियासत शुरू हुई है, यह अपने आप में एक सोचने वाली बात है। आपको बता दें कि भूमि सर्वे की वजह से ये जो है वहाँ पे हादसा हुआ है और ये हिंसा हुई है। ये बात मैं नहीं, ये बात जो है मनोज मंजिल सीपीआई एमएल के नेता कह रहे हैं। उन्होंने सीधा सीधा ये आरोप लगा दिया है कि ये जो घटना हुई है, ये जो हिंसा हुई है, इसके पीछे जो है भूमि सर्वे है। क्योंकि लोग जो हैं अब किसी भी भूमि पे अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं और उसके बाद से भूमि सर्वे जब होगा तो जिनका उस पर हक वहाँ पे जो कब्जा होगा उनका उस ज़मीन पे हक होगा, ऐसा उनका कहना है। और इसके वजह से लेकर इतनी बड़ी हिंसा हुई है। सियासत लगातार चारों तरफ बिहार में हो रही है, लेकिन नवादा में जो हिंसा हुई है वो काफ़ी निंदनीय है। इसकी हम लोग जो है वो निंदा करते हैं। और जितने भी जो नेता हैं अब उनका भी बयान जो है अब इस पर आना शुरू हो गया है। लेकिन सुनिए पहले मनोज मंजिल को कि वो क्या कुछ कह रहे हैं नवादा हिंसा के ऊपर। नीतीश बाबू से भी हम लोग कहना चाहेंगे, मुआवजे की बात कर रहे हैं। मुआवजा तो 1 लाख रुपया मिला है, कितने मुआवजे की डिमांड आप करेंगे? मिनिमम उनको 10 लाख रुपये मुआवजा मिलना चाहिए। ज़मीन और पक्का मकान के साथ क्या होगा, शाम को उनको क्या बना होगा खाना। अब कह रहे सत्ता संरक्षित हुए लोग थे जो अपराधी थे। जीतन मांझी कह रहे हैं कि एक जाति और एक पार्टी के लोगों का वर्चस्व वहाँ ज़्यादा है और उन्हीं लोगों के वो लोग हैं। पहली बात तो माननीय मांझी जी से हम कहना चाहेंगे कि उस इलाके से आप नेता हैं और उस इलाके में इतना भूमाफियाओं का, दबंगों का मन बढ़ा हुआ है कि वो सरेआम घर जला करके राख कर सकते हैं, बमबाजी कर सकते हैं, आगजनी कर सकते हैं, पूरे उनके जीवन और जान के साथ खेल सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं। वो महिलाएं बता रही थी कैसे कि किस तरह से गंदी गालियां दे रहे थे वे लोग, किस तरह से नौजवान लड़कियां नदी किनारे भाग करके अपना वो जीवन और प्रतिष्ठा बचाई। तो मांझी जी को सोचना चाहिए। और दूसरी बात कि सरकार आपकी है, इसमें जाति की क्या बात है। जाति कोई भी हो, लेकिन वो लोग दबंग हैं, भूमाफिया हैं, सत्ता का संरक्षण है। इस बात से सहमत हैं, वो कहें कि यादव लोगों की ही बैकग्राउंड नाम सामने आ गया है, उसमें नाम तो सामने आ गया है ना। नंदू पसवान वगैरह वो तो नामजद अभियुक्त लोग हैं। जो भी लोग हैं वो तो हैं अपराधी गिरोह, हैं भूमाफिया, हैं दबंग। स्थानीय उनके ठेकेदारों से, स्थानीय सामंती ताकतों से उनका संरक्षण भी होगा, इससे कोई इनकार नहीं किया सकता। भूमि सर्वे क्या आपको क्या लगता है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस पे आप सीधा अगर होना चाहिए तो क्या आधार क्या होना चाहिए? देखिए, होना चाहिए भूमि सर्वे तो उसकी सरकार के पास तैयारी होनी चाहिए। पहले ये आनन फानन में जो आप करा रहे हैं तो सब जगह घटनाएं शुरू हो रही है, पूरे बिहार में चाह रही हैं। भूमाफिया ताकतें, दमंग ताकतें, सामंती ताकतें कि जिस सरकारी ज़मीन पे, भूदान की ज़मीन पे, सीलिंग से फाजिल ज़मीन पे, पर्चे वाले ज़मीन पे जो गरीब गुरबा घर बना करके रह रहा है, वहाँ मवेशी पाल रहा है, रह रहा है, झोपड़ी डाला हुआ है, उसको जला दो, उसको बुलडोज कर दो, खदेड़ दो, उजाड़ दो और दावा करो कि हमारा कब्जा है। आपके हिसाब से तैयारी क्या चाहिए सरकार को, क्या सलाह दें? हम लोग तो इस बात को बहुत पहले से कह रहे थे, जब भूमि सुधार आयोग की रिपोर्ट आई थी कि 21 लाख एकड़ यहाँ पे ज़मीन है, सीलिंग से फाजिल ज़मीन, भूदान की ज़मीन, आम मजरूआ ज़मीन, ये सब जो ज़मीनें हैं यहाँ पे, आप इसको खेती करने के लिए, बसने के लिए नीतीश बाबू ज़मीन दीजिए। वो तो हुआ नहीं। और सीधे जो बसे हुए हैं, हम लोग का कहना है कि जो वहीं पर देख लीजिए, वहाँ पे 50 साल से कई पीढ़ियाँ, 3-3 पीढ़ियाँ वहाँ रहते आई हैं। तो जिस ज़मीन पे गरीब बसे हुए हैं उस ज़मीन का परवाना तो दे दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? वो भी अवैध तरीके से बसा हुआ था। अवैध क्या होता है मनोज जी? आप ही लोगों ने इस मामले में? अवैध कैसे है? कानून बना हुआ है ना, कानून बना हुआ है। जिस ज़मीन पे बसे हैं, रैयती ज़मीन हो या सरकारी ज़मीन हो, उस ज़मीन का परवाना मिलना चाहिए। ये कानून को तो लागू करने की बात है। भूमिहीन गरीबों के पक्ष में, महादलितों के पक्ष में ये लागू करने की बात है। ये योजना है कि 3 डिसमिल जमीन भूमिहीनों को देना है और उनको प्रधानमंत्री आवास के द्वारा उनका घर बना के देना है। तो क्यों नहीं किया गया? सरकार आपकी भी थी 17 महीने, उस दौरान आपने क्यों नहीं किया? भाकपा माले, आपको तो पता, आप उस समय भी कर सकते थे। उस समय बाकायदा भाकपा माले ने उस समय सरकार से और जो भूमि सुधार मंत्री थे, तमाम लोगों से हमारी टीम, बाकायदा हम लोग के पास रिकॉर्ड है, हम लोगों ने कहा कि ये पूरे बिहार में जो सड़क के किनारे, पोखरा के किनारे
बसे हैं, जिस ज़मीन पे लोग बसे हैं, रहती हो, सरकारी हो, उस ज़मीन को उनको पर्चा दिया जाए, परवाना दिया जाए। ये भाकपा माले की लड़ाई रही है। अभी गया में महान हमारे निरंजन जी बताएंगे 80 मांझी परिवार को भाकपा माले ने बसाई है और उनकी 31 झोपड़ियाँ जला दी गई वहाँ के दबंगों के जरिए। तो भाकपा माले भूमिहीन गरीबों के लिए हमेशा सामंती ताकतों के, भूमाफियाओं के कब्जे से ज़मीन को मुक्त करा करके भूमिहीन गरीबों, दलितों, महादलितों के बीच में, गरीबों के बीच में हम लोगों ने वितरण करने का काम और उनको बसाने का काम भाकपा माले ने किया। ये भू माफिया चाहे भाजपा नीतीश की सरकार हो या चाहे नीतीश राजद की सरकार हो, ये भू माफियाओं का जो ये जमीन हड़पना या इस तरह की घटनाएं ये खत्म क्यों नहीं हो रही है? सरकार चाहे किसी की भी हो, भू माफिया तो अपना काम करते हैं। देखिए, भूमाफियाओं से, सामंती ताकतों से गरीब लोग टकरा भी रहे हैं, प्रतिरोध भी हो रहा है। अब हम लोगों ने 23 सितंबर को पूरे बिहार में भाकपा माले की ओर से एक खेग्रामस की ओर से एक तीखा प्रतिवाद कार्यक्रम पूरे बिहार में सड़कों पर, खेत खलिहानों में भाकपा माले उतरेगी कि बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ भाकपा माले है, लाल झंडा की, संघर्ष की ताकतें हैं और गरीबों के ऊपर कोई भी जुल्म, किसी भी तरह का उनके घर को जला कर राख कर देना, आगजनी, बमबाजी, ये भाकपा माले बर्दाश्त नहीं करेगी और निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। मनोज जी, एक सवाल यह है कि तेजस्वी जी इस बार जिस तरीके से नवादा में जो हिंसा हुआ है उस पर मनोज मंजिल का साफ साफ कहना है कि भूमि सर्वे जो है एक बड़ी वजह रही है और सरकार की जो 3 से 5 डिसमिल ज़मीन जो भूमिहीनों को देकर उनको घर बसाना था, उसमें भी 17 साल से उन्होंने क्या किया, तो ये सरकार पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। और भूमि सर्वे को लेकर पहले से ये विवाद था और ये विवाद जो है और भी बढ़ गया है। भूमि सर्वे को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग भी कर रही है भूमि राजस्व के मंत्री दिलीप जायसवाल, जो बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो सारे सीओ के साथ जो है एक हाई लेवल मीटिंग भी करेंगे। लेकिन इसके पहले ही जो CPI के नेता हैं मनोज मंजिल, उन्होंने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि भूमि सर्वे ही वजह है जिसकी वजह से नवादा हिंसा हुआ है। बने रहेगा ऐसे तमाम खबरों के लिए प्रेस जागरण के साथ। पटना से कुंदन की रिपोर्ट। धन्यवाद।